जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए देखते हैं आज बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के 1 से लेकर के 15 तक को बारी बारी से देख सकते हैं और देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका 100 में से कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े, जो कि आपके प्रतिदिन एक मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। चलिए सुनिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मज़ा भी आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? ऑप्शन ए में 1 बार, बी में 2 बार, सी में 3 बार और डी में 4 बार। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बौद्ध साहित्य लिखा गया? ऑप्शन ए में प्राकृत में, बी में पाली में, सी में संस्कृत में और डी में तमिल में। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली में। तीसरा नंबर क्वेश्चन है एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? ऑप्शन ए में चालुक्य से, बी में चोल से, सी में पल्लव से और डी में राष्ट्रकूट से। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट से। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बाण भट्ट किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए में पुलकेशिन द्वितीय, बी में हर्षवर्धन, सी में समुद्रगुप्त, डी में यशोवर्मन। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन। पंचमा नंबर क्वेश्चन है ध्वनि की पिच तीक्ष्णता का निर्धारण होता है? ऑप्शन ए में गति से, बी में आयाम से, सी में आवृत्ति से, सी में प्रबलता से। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति से। छठा नंबर क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के संस्थापक इस्लाम धर्म की स्थापना हुई। ऑप्शन ए में 7वीं सदी में, बी में 5वीं सदी में और सी में है ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में और डी में ईसा पूर्व 3री शताब्दी में। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7वीं शताब्दी में। चलिए आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? ऑप्शन ए में संसद में, बी में उपराष्ट्रपति में, सी में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण में और डी में है केंद्रीय वित्त मंत्री में। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण में। 8वां नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा का सभापति? ऑप्शन ए में है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बी में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है और सी में राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसके वायसराय काल में रॉलेट एक्ट पास किया गया था? ऑप्शन में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, बी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड और सी में लॉर्ड रीडिंग और डी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 10वां नंबर क्वेश्चन है किसी ध्वनि की स्पष्ट पृथक प्रतिध्वनि सुनाई जाती है जबकि ध्वनि के श्रोता प्रतिध्वनि न्यूनतम दूरी होता है? ऑप्शन में 10 मीटर, बी में 17 मीटर, सी में 34 मीटर और डी में 100 मीटर। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 17 मीटर। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है? ऑप्शन ए में डायनमो, बी में ट्रांसफर और सी में विद्युत मोटर और डी में इंडक्टर। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत मोटर। और डायनमो है से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। ट्रांसफार्मर है से सिर्फ एसी परिपथ में होता है, निम्न एसी को उच्च एसी में करने में, उच्च एसी के निम्न एसी में करने के लिए। चलिए आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्यूज वायर तार में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए? ऑप्शन में है उच्च प्रतिरोध वाला और बी में है उच्च तन्यता वाला और सी में उच्च गलनांक वाला और डी में निम्न गलनांक वाला। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निम्न गलनांक वाला। चलिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोई वस्तु अधिकतम भारी या भारी हो जाती है? ऑप्शन ए में वायु में, बी में जल में, सी में हाइड्रोजन में और डी में निर्वात में। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु में। 14 नंबर क्वेश्चन निम्न में से विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन में तांबा, बी में टंगस्टन, सी में नर्म लोहा और डी में स्टील। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्म लोहा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
एक निश्चित दूरी के बाद टेलीविज़न का सिग्नल ग्रहण रिसीवर नहीं किया जा सकता, इसका कारण है। ऑप्शन है सिग्नल की कमजोरी, बी में है कमजोर एंटीना, और सी में हवा में सिग्नल का अवशोषण, और डी में पृथ्वी का वक्र तल। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी का वक्र तल। 16 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा के शीर्षक है। ऑप्शन है मी एंड मिसाइल, और बी में है स्काई इज़ द लिमिट, और सी में माई मेमोरीज, और डी में विंग्स ऑफ फायर। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विंग्स ऑफ फायर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ब्याज दर निर्धारित की जाती है। ऑप्शन में वाणिज्य बैंकों द्वारा, बी में केंद्र सरकारों द्वारा, और सी में निर्दिष्ट पूंजी या प्रतिफल की दर द्वारा, और डी में तरलता के अधिमान द्वारा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य बैंकों द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ है। ऑप्शन में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों के वृद्धि, और बी में है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के पंजीकृत कंपनियों के समूहों के शेयरों के दामों में कुल मिलाकर वृद्धि, और सी में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के दामों में वृद्धि, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूहों के शेयरों के दामों में वृद्धि। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय योजना का मूल उद्देश्य है क्या है। ऑप्शन में आर्थिक वृद्धि, बी में स्वावलंबन, और 3 में है रोजगार उत्पन्न करना, 4 में जनसंख्या वृद्धि, और निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए में है 1, 2 और 4, और बी में 2, 3, और सी में 1, 2, 3, और डी में है 1, 2, 3 और 4। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में किसी सार्वजनिक कर्तव्यों का भंग होना, बी में कानून का उल्लंघन करना, और सी में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ राज्य में शासन है। ऑप्शन में सीधा राष्ट्रपति का, बी में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री का, और सी में काम चलाऊ सरकार का, और डी में राज्य के राज्यपाल का। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल का। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी में समानता का अधिकार, सी में है विचार की अभिव्यक्ति का अधिकार, और डी में है समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं का समान वेतन का अधिकार। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं का समान वेतन का अधिकार। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए में हॉकी से, बी में फुटबॉल से, सी में क्रिकेट में, डी में गोल्फ से। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। 24 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की एक आदिवासी महिला सर्वोच्च न्यायालय को यह फोटोग्राफी करती है कि पुलिस ने उसे गैर कानूनी ढंग से हिरासत में ले रखे हुए है। सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से कौन सा रिट जारी करेगा ताकि महिला का कल्याण हो सके। ऑप्शन में बंदी प्रत्यक्षीकरण, और बी में उत्पीड़न लेख, और सी में परमादेश, और डी में अधिकार परीक्षा। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डैश के परिवर्तन से वायु में ध्वनि की गति में परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन में वायु तापक्रम, और बी में वायु में उपस्थित नमी की यात्रा, और सी में वायु दाब, और डी में ध्वनि संचारण की दिशा में पवन। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायु दाब। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है। ऑप्शन ए संचार के लिए, बी में संगीत वाद्य एवं संगीत वाद्य यंत्र के लिए, और सी में बुनाई के लिए, और डी में खाद्य उद्योग के लिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संचार के लिए। 27 नंबर क्वेश्चन है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो यह ऊष्मा का अवशोषण करता है, बी में इसका तापक्रम कम होता है, और सी में यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
किसी समय अवधि में सामान्यतः एक वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के द्वारा कुल उत्पादित वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं के कुल योग कहलाता है। ऑप्शन में आर्थिक वृद्धि, बी में आर्थिक विकास, सी में राष्ट्रीय आय और डी में राष्ट्रीय उत्पाद। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय उत्पाद। 29 नंबर क्वेश्चन है, इसरो ISRO द्वारा अब तक के प्रक्षेपित कौन सा उपग्रह भारत में डायरेक्ट टू होम DTH टेलीविज़न सेवाओं के आवश्यकता को पूरी करेगा। ऑप्शन है में इंसेक्ट 3D और बी में इंसेक्ट 2D और सी में इंसेक्ट 4A और डी में है सभी प्रक्षेपित करना बाकी है। और 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसेक्ट 4A। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसी पदार्थ में अधिचालकता आती है यदि उसे बहुत उच्च ताप पर गर्म किया जाए, बी में है उस पर उच्च दाब आरोपित हो और सी में उसे अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाए और डी में उस पर अति निम्न दाब आरोपित हो। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे अति ताप पर ठंडा किया जाए। 31 नंबर क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का बना ट्रे जिसमें चाय एवं खाना परोसा जाता है कुछ रंगों में रंगा जाता है। ऐसा करने के लिए उस पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिससे उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड पर का परत चढ़ जाता है जो रंगों को अवशोषित करता है। इस विधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में गैल्वेनीकरण, बी में है एनोडाइजिंग और सी में सेराडाइजिंग और डी में है एनिलेडिंग। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनीकरण। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर सूची 1 में है लैंगरहैंस द्वीप का, बी में पिट्यूटरी ग्लैंड, सी में थायराइड ग्रंथि और डी में एड्रिनल ग्रंथि। इधर सूची 2 में है कैल्सिट्रॉन और बी में एपिनेफ्राइट और सी में वृद्धि हार्मोन और डी में इंसुलिन। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन में बी, 1 का 4 लैंगरहैंस द्वीप का इंसुलिन और 2 का 3 पिट्यूटरी ग्लैंड का हो जाएगा वृद्धि हार्मोन और इधर हो जाएगा सी का 2 थायराइड का हो जाएगा एपिनेफ्राइट और एड्रिनल ग्लैंड के हो जाएगा कैल्सिट्रॉन। चलिए आगे देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को। परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या कारण है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का रूपांतरण और बी में रासायनिक ऊर्जा को न्यूक्लियर ऊर्जा में रूपांतरण, सी में रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण और डी में द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। 34 नंबर क्वेश्चन है, फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में अमोनिया सल्फेट, बी में सोडियम बेंजोइक का और सी में सोडियम हाइड्रोक्साइड का और डी में है पोटेशियम नाइट्रेट का। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से देखना खतरनाक होता है क्योंकि ऑप्शन ए में सूर्य से निकलने वाली अवरक्त किरणों की हमारे दृष्टि पटल को जला देती है और बी में सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को हमारे दृष्टि पटल को जला देती है और सी में सूर्य से निकलने वाली सभी प्रकार के विकिरण आँखों से रासायनिक अभिक्रिया कर शुरू हो जाती है और डी में सूर्य ग्रहण के दौरान अधिक संख्या में अंतरिक्ष से किरणों आँख तक पहुँचती है। 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी विकिरणें हमारे दृष्टि पटल को जला देती है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा रंग किसी छाते के लिए सर्वोत्तम होता है? ऑप्शन में काला, बी में ऊपर से काला और अंदर से उजला और सी में उजला और डी में इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों से। तो 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊपर से काला और अंदर से उजला। 37 नंबर क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाले आँख में ऑप्शन में रेटिना के सामने प्रकाश किरणें अभिसारित होती है और बी में है प्रकाशित किरणों गर्त फोबिया के अभिसारित होती है और डी में कॉर्निया खराब होती है और डी में रेटिना के पीछे प्रकाश के किरणें अभिसारित होती है। तो 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिना के पीछे प्रकाश किरणें अभिसारित होती है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
लाइफलाइन एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन में भारत में कार्यरत रेल तथा प्रथम हॉस्पिटल। बी में नशेड़ियों को बचाने हेतु नशा छुड़ाने के लिए चलाया गया कार्यक्रम। और सी में रामनाथ गोयनका द्वारा शुरू की गई एक लोकप्रिय स्वास्थ्य पत्रिका। और डी में है सार्वदेहिक संज्ञाओं में रोगों के रक्तदान के विक्षेपण के अवलोकन के लिए उपयोग में लाए जाने वाला यंत्र। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में कार्यरत रेल का प्रथम हॉस्पिटल। 39 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का कौन सा आइसोटॉप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाला श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता है? ऑप्शन ए में है U-239 और बी में U-238 और सी में U-235 और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, U-235। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो अंतर्पृष्ठ है। ऑप्शन ए में CPU तथा CRT से और बी में टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से और सी में प्रिंटर एवं मुख्य मेमोरी से और डी में मुख्य एवं सहायक मेमोरी से। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेलीफोन लाइन एवं कंप्यूटर यंत्र से। 41 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का प्रसंस्करण वेग प्रोसेसिंग स्पीड मापा जाता है। ऑप्शन ए मेगाबाइट में, बी में मेगा हर्ट्ज में और सी में है 16 बिट में और डी में है मिली सेकेंड में। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेगाबाइट में। 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डैश कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑप्शन में CPU और बी में है कॉम्पैक्ट डिस्क और सी में मॉनिटर और डी में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 43 नंबर क्वेश्चन, विटामिन की कमी से परिणाम स्वरूप डैश हो सकती है। ऑप्शन ए में कोमल कमजोर हड्डी, बी में स्कर्वी, सी में बंजापन और डी में शल्य क्रिया के उपरांत स्त्राव। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शल्य क्रिया के उपरांत स्त्राव। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन में कार्नोट चक्र पर, बी में ऑटो चक्र पर, सी में डीजल चक्र पर और डी में बॉयल चक्र पर। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्नोट चक्र पर। 45 नंबर क्वेश्चन है, सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी। ऑप्शन ए में बक्सर, बी में वांडीवास, सी में प्लासी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लासी। 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे पूर्वोत्तम भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? ऑप्शन में असम, बी में मणिपुर, सी में नागालैंड और डी में अरुणाचल प्रदेश। तो 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन ए में ऑस्ट्रेलिया में, बी में मैक्सिको में, सी में कनाडा में और डी में इटली में। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया में। 48 नंबर क्वेश्चन है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए में झेलम, बी में चिनाब, सी में रावी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था। ऑप्शन में द्वैध शासन और बी में पृथक निर्वाचन, सी में प्रांतीय स्वायत्तता और डी में अयस्क मताधिकार। तो 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्वैध शासन। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन ए में सतपुड़ा, बी में अजंता और सी में ए में अरावली और बी में अजंता और सी में सतपुड़ा और डी में सह्याद्री। तो 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। चलिए आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषता है। ऑप्शन ए में नगर योजना, बी में चौड़ी सड़कें और सी में निकाय व्यवस्था और डी में पक्का मकान। तो 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नगर योजना। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन में अलवाई खाद, बी में नावेली न्यूमोनियम और सी में अंकलेश्वर कच्चा तेल और डी में नेपानगर अखबारी कागज। तो 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेवली न्यूनीमियम। 53 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर अक्षांश इसके डैश का सूचक होता है?
ऑप्शन में दूरी का, बी में वर्षा का मात्रा और सी में ऊंचाई और डी में तापक्रम। तो 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी का। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा ध्वज पहली बार डैश फहराया गया था। ऑप्शन में रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के मध्यरात्रि को, बी में लाल किले पर 15 अगस्त 1930 ईस्वी को, सी में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को संपूर्ण देश में, डी में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1929 ईस्वी के मध्यरात्रि को। तो 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी के मध्यरात्रि को। 55 नंबर क्वेश्चन है कक्षीय सतह के पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव कितना है। ऑप्शन ए में 66.5 डिग्री, बी में 21.5 डिग्री, सी में 23.5 डिग्री और डी में 90 डिग्री। तो 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 66.5 डिग्री। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उर्वशी नामक साहित्य कृति की रचना है। ऑप्शन में जयशंकर प्रसाद, बी में महादेवी वर्मा, सी में रामधारी सिंह दिनकर और डी में राजकुमार वर्मा। तो 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर। 57 नंबर क्वेश्चन है मधुशाला नामक साहित्य कृति की रचना है। ऑप्शन में हरिवंश राय बच्चन, बी में सुमित्रानंदन पंत और डी में सी में आज्ञेय और डी में भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरिवंश राय बच्चन। 58 नंबर क्वेश्चन है पद्मावत नामक साहित्य कृति के रचनाकार है। ऑप्शन में है पद्माकार और बी में सूर्यभूषण, सी में मलिक मोहम्मद जैसी और डी में मंझन। तो 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मराठी और नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन में देवनागरी में, बी में शारदा में और सी में कटिल में और डी में गुरुमुखी में। तो 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शारदा में। 60 नंबर क्वेश्चन है सूरसागर नामक साहित्य कृति के रचनाकार है। ऑप्शन में छीत स्वामी और बी में सूरदास और डी में कृष्णादास और सी में कृष्णादास और डी में गोविंद स्वामी। तो 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूरदास। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है पायो जी मैं राम रतन धन पायो पंक्ति किसने लिखी। ऑप्शन में सूरदास, बी में तुलसीदास और सी में मीराबाई और डी में कबीर। तो 61 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीराबाई। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ऑप्शन में मुल्क राज आनंद को, बी में रविन्द्रनाथ टैगोर को, सी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को और डी में महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो 62 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर को। 63 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्मांड के उद्गम के अध्ययन को डैश कहते हैं। ऑप्शन में कॉस्मोलॉजी और बी में है क्रोनोलॉजी और सी में जियोलॉजी और डी में ओरोग्राफी। तो 63 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कॉस्मोलॉजी। 64 नंबर क्वेश्चन है बेटन कप किस खेल से संबंध रखता है। ऑप्शन में टेबल टेनिस से, बी में हॉकी से और सी में फुटबॉल से और डी में क्रिकेट से। तो 64 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल से। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में HTML का तात्पर्य है। ऑप्शन में ह्यूमन टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी में है हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और सी में हाइब्रिड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, डी में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 66 नंबर क्वेश्चन है चीन की मुद्रा क्या है। ऑप्शन में रियाल, बी में युआन, सी में क्यात, डी में येन। तो 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है आंसर हो जाएगा युआन। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे। ऑप्शन ए में हैमिल्टन में, बी में सिडनी में और डी में मेलबोर्न में और डी में लंदन में। तो 67 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैमिल्टन में। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के गंगा के मैदान इंडो गैंगनिक में पाई जाने वाली नई जलोढ़ मिट्टी एल्यूविनियम सॉइल्ड किस नाम से जानी जाती है। ऑप्शन में रेगुड़, बी में वांगर, सी में खादर, डी में उस्सर। तो 68 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खादर। 69 नंबर क्वेश्चन है लेप्चा निम्न में से किस राज्य से सबसे प्राचीन निवासी है। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर के, बी में सिक्किम के और सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में त्रिपुरा। तो 69 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम।
70 नंबर क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में त्रिपुरा, बी में मिजोरम, सी में सिक्किम, डी में मणिपुर। तो 70 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी रिसोर्ट किस पर्वतमाला पर अवस्थित है? ऑप्शन में सतपुड़ा पर्वतमाला में, बी में कैमूर पर्वतमाला, सी में विंध्या पर्वतमाला और डी में अरावली पर्वतमाला। तो 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा पर्वतमाला के। 72 नंबर क्वेश्चन भारत स्थित है? ऑप्शन में 8 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। चलिए और ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन बी में है 6 डिग्री 4 मिनट से 34 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और बी में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और डी में 68 डिग्री 4 मिनट से 87 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो इसका 72 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 73 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी पर्वत नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? ऑप्शन ए में लूनी, बी में कावेरी, सी में नर्मदा और डी में ताप्ती। तो 73 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कावेरी। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन सी शहर का नाम भारतीय बौद्ध एवं ग्रीको रोमन संस्कृति के प्रभाव मिश्रित के आधार पर रखा गया है? ऑप्शन में गंधार, बी में पाटलिपुत्र, सी में पेशावर और डी में तक्षशिला। तो 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत निम्न में से किस राजवंश की स्थापना पुष्यमित्र ने 125 ईस्वी के आसपास की थी? इन्हें मौर्य साम्राज्य का स्थान लिया। ऑप्शन है वाकाटक, बी में शुंग, सी में गुप्त और डी में चालुक्य। तो 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शुंग। 76 नंबर क्वेश्चन 1809 ईस्वी में निम्न में से कौन सी संधि अंग्रेजों एवं सिखों के बीच हुई थी जो कई पुरखों तक चली, जिसमें रणजीत सिंह का क्षेत्र सतलज के किनारे तक माना एवं सुरक्षित छोड़ा गया? ऑप्शन में लाहौर की संधि, बी में बैसिन की संधि, सी में अमृतसर की संधि और डी में पुरंदर की संधि। तो 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुरंदर की संधि। चलिए आगे आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुराण कितने हैं? ऑप्शन में 24, बी में 16, सी में 18 और डी में 20। तो 77 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18। 78 नंबर क्वेश्चन है भारतीय जलवायु है? ऑप्शन ए में उपोष्ण मानसून प्रकार की, बी में उष्मा की प्रकार की और सी में उष्ण कटिबंधीय प्रकार की और डी में उपोष्ण कटिबंधीय प्रकार की। तो 78 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उष्ण कटिबंधीय प्रकार की। 69 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र हंसावाड़ का सबसे प्रजनन स्थल है? ऑप्शन में कच्छ रण, बी में लद्दाख, सी में बंगाल की खाड़ी और डी में भरतपुर। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कच्छ का रण। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए में गयासुद्दीन तुगलक, बी में फिरोज शाह तुगलक और सी में मोहम्मद बिन तुगलक और डी में है जलालुद्दीन तुगलक। तो 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। 81 नंबर क्वेश्चन है ऐसे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो वेब पेज पर चलते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि फॉर्म ठीक से पूरा हो गया या एमिनेशन प्रोवाइड करते हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन में फ्लैश, बी में स्पाइड्स और सी में कुकीज़ और डी में है एप्लेट्स। तो 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लैश। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। डैश के उपयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ऑप्शन ए में असेंबली लैंग्वेज, बी में मशीन लैंग्वेज और सी में सोर्स कोड और डी में ऑब्जेक्ट कोड। तो 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मशीन लैंग्वेज। 83 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्ट या सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? ऑप्शन में बूटिंग, बी में प्रोसेसिंग, सी में सेविंग और डी में एडिटिंग। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
बूटिंग। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध है? ऑप्शन में हार्ड डिस्क के कॉपीज चेक करके, बी में बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम देखकर, और सी में इंस्टॉल प्रोग्राम के लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का चेक करके, और डी में डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करके। तो 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम को देखकर। 85 नंबर क्वेश्चन है, ब्याज की दर निर्धारित की जाती है? ऑप्शन में वाणिज्य बैंकों द्वारा, बी में केंद्र सरकार द्वारा, सी में निर्दिष्ट पूंजी एवं एकीकृत फल की द्वारा, और डी में तरलता विद्यमान के द्वारा। तो 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाणिज्य बैंकों द्वारा। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ है? ऑप्शन में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के पंजीकृत कंपनियों के समूहों के शेयरों के दामों में वृद्धि, और बी में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के पंजीकृत कंपनियों के समूह में शेयरों के दामों में मिलाकर वृद्धि, और सी में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयरों के दामों में वृद्धि, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 86 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूहों के शेयरों के दामों में वृद्धि। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय योजना का मूल्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में आर्थिक वृद्धि, बी में स्वावलंबन, सी में रोजगार उत्पन्न करना, और डी में जनसंख्या वृद्धि। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। ऑप्शन में 1, 2, 3, 4, और बी में 2, 3, और सी में है 1, 2, 3, और डी में 1, 2, 3, 4। तो 87 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न के कारण उत्पन्न हुए लोगों के अहित के किसी भी मामले में जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है किसी सार्वजनिक कर्तव्यों को भंग होना, बी में कानून का उल्लंघन करना। चलिए आगे सी और डी को देखते हैं। सी में संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करना, और डी में इनमें सभी। तो 88 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का अर्थ है राज्य में शासन का सीधा राष्ट्रपति का, बी में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्यमंत्री का, सी में काम चलाऊ सरकार के, और डी में राज्य के राज्यपाल का। तो 89 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल का। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी में समानता का अधिकार, सी में विचार की अभिव्यक्ति का अधिकार, और डी में समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं सभी महिलाओं का समान वेतन का अधिकार। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समान कार्यों के लिए सभी पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान वेतन का अधिकार। 91 नंबर क्वेश्चन है। राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध शासन ने की? ऑप्शन में बिंबिसार, बी में अजातशत्रु, सी में उदयन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 91 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बज्जी संघ में लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध शासक था? ऑप्शन में बिंबिसार, बी में अजातशत्रु, सी में नागदशक, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 92 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। 93 नंबर क्वेश्चन है। अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी? ऑप्शन में कौशल, बी में चंपा, सी में वैशाली, और डी में पाटलिपुत्र। तो 93 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली। 94 नंबर क्वेश्चन है। बॉयल एसोसिएशन की स्थापना हुई? ऑप्शन ए में दरभंगा में, बी में पटना में, और सी में भागलपुर में, और डी में आड़ा में। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा में। 95 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बांगड़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? ऑप्शन ए में है पूर्णिया और सहरसा के जिले कोसी क्षेत्र में, और बी में रोहतास और गया जिले में, और सी में पटना एवं नालंदा जिले में, डी में इनमें से कोई नहीं। तो 95 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया और सहरसा के जिले के कोसी में। 96 नंबर क्वेश्चन है। बिहार के भांगड़ मिट्टी के प्रमुख फसल पैदा की जाती है, उसका सही समूह है? ऑप्शन है धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, बी में धान, गेहूँ, मसूर, मक्का, और सी में धान, गेहूँ, चना, मक्का, और डी में है ज्वार, बाजरा, जूट, गन्ना। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं।
ऑप्शन ए में धान, गेहूं, गन्ना, चना, बी में धान, गेहूं, गन्ना, तंबाकू, सी में उपरोक्त में दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 97 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धान, गेहूं, चना, गन्ना। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को, बिहार में ताल मिट्टी का प्रधान फसल है। ऑप्शन में धान, ज्वार, बाजरा, अरहर, सी में दलहन, तिलहन, गेहूं, डी में गेहूं, धान, मकई और डी में धान, दलहन, तिलहन। तो 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान, तिलहन, गेहूं। 99 नंबर क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय के स्थायी बेंच है। ऑप्शन ए में भागलपुर, बी में मुजफ्फरपुर, सी में गया और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 99 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन में इसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिकों को सुरक्षा संबंधी मामले आते हैं और बी में अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्च न्यायालय के मूल रूप के एक अपील सुनने के वाला न्यायालय होता है और सी में प्रकाशीय क्षेत्र के राज्य में सभी न्यायालयों का निरीक्षण एवं नियंत्रण शामिल है। डी में उपयुक्त में सभी। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी। दोस्तों आप वीडियो को देखें और पूरा देखने के बाद कमेंट भी करें कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़े रहें, जो कि आपके प्रतिदिन बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट देखने के लिए लगेगा। जय हिंद दोस्तों।